जय हिंद साथियों। आज हम सब बात करेंगे एक बार फिर से अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के बारे में। यह ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, डरे हैं, सहमे हैं साथियों। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं अयोध्या प्रसाद, उनको टिकट दिया गया है साथियों। वो मिल्खीपुर से विधायक हैं साथियों। अब मैं आपको बताता चलूँ, समाजवादी पार्टी अयोध्या लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं साथियों। पहला नंबर है दरियाबाद का, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। रुदौली का, जो बीजेपी के खाते में है। मिल्खीपुर, जो समाजवादी पार्टी के खाते में है। बीकापुर, फैजाबाद, जो बीजेपी के खाते में साथियों। और अयोध्या, खासकर मेन अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के खाते में साथियों। आज हम लोग गणना करेंगे, यानी गणित आंकड़ों से खेलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या सच में इस बार 2024 का चुनाव जीत पाएगी, या समाजवादी पार्टी का पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए, या इस दलित शोषित वंचित का पीडीए क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हरा पाएगा। आज जानते हैं साथियों। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था 45.1 साथियों, और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत था 37.9%, यानी 1 पॉइंट कम 38% था साथियों। वहीं पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में बात करें तो 49.1% भाजपा का था, और समाजवादी पार्टी का था 43% साथियों। और फिर बात करें कि किन को कितना वोट मिला था 2022 के चुनाव में साथियों, मैं आपको बताता चलूँ। दरियाबाद से भारतीय जनता पार्टी को 1,08,219 वोट मिला था। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 95,817 वोट मिले थे साथियों। बीएसपी को, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव बढ़िया लड़ती है, वहां पर बीएसपी यानी वोट कटवा के रूप में वोट काट लेती है। मात्र 28,361 वोट यहां पर काट लिया था, जिससे समाजवादी पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा था साथियों। फिर आते हैं विधानसभा रुदौली के पास, 94,031 वोट बीजेपी को मिला था साथियों, और समाजवादी पार्टी को मिला था 53,415 वोट साथियों। फिर 52,181 वोट बीजेपी के इशारे पर बीएसपी ने काट लिया था, जहां पर समाजवादी पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा साथियों। फिर आते हैं मिल्खीपुर, 90,567 वोट जो भारतीय जनता पार्टी पाई थी, और समाजवादी पार्टी पाई थी 1,39,505 वोट साथियों। और फिर बीजेपी बसपा 14,427 वोट पाई थी साथियों। यहाँ पर भी ज्यादा बसपा का दाल नहीं गला, ज्यादा वोट नहीं काट पाई, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी साथियों। फिर बात करते हैं बीकापुर, 1,72,808 वोट पाई थी साथियों भाजपा, और समाजवादी पार्टी पाई थी 1,17,08 वोट साथियों। 21,385 वोट यहाँ पर बीएसपी पाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही थी, और समाजवादी पार्टी को मात्र आप आंकड़ा लगा लीजिए 6-7-8 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा था साथियों। फिर अयोध्या, 1,13,414 वोट बीजेपी पाई थी साथियों। फिर 93,426 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी साथियों, और फिर 70,706 वोट यानी बसपा ने काट लिया था, जिससे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा साथियों। अब फिर बात कर रहे हैं साथियों अगले बार की, 2019 के चुनाव में कितना कम वोट था, जिससे समाजवादी पार्टी गठबंधन को हार मिली साथियों। ये आंकड़ा मैं आपको बताता चलूं, कुल टोटल वोट जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा और बीएसपी को मिले थे, मैं आपको बताता चलूं 5,33,499 वोट बीजेपी को मिले थे, कुल मिला के पांचों विधानसभा में। और पांचों विधानसभा में मिले थे 4,08,270 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, और 1,34,060 वोट बीएसपी के खाते में आया था साथियों। 2022 के चुनाव में आपको बात करें, मात्र 85,330 वोट से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था साथियों, मात्र 4 विधानसभा में साथियों, जिसका वोट प्रतिशत था जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी 7.2% वोटों से आगे थी इस विधानसभा में, यानी पांचों विधानसभा में साथियों। फिर बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 64,926 वोटों से इन पांचों विधानसभा में आगे थी साथियों। अब कोई लहर नहीं है, न कोई राम लहर है, न कोई मोदी जी का लहर है, मात्र जनता फैसला करती है। अगर बीएसपी के लोग यहाँ पर चुप बैठ जाएं, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दे, तो भारतीय जनता पार्टी में दावे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव
मुंह की खाएगी साथियों। आपको बताता चलूं 2019 के चुनाव में 64,926 वोटों से भारतीय जनता पार्टी 6% वोटों से आगे थी साथियों। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर बीएसपी इनका साथ न दे बीजेपी वालों का, तो समाजवादी पार्टी हमेशा हमेशा पहले नंबर पर है साथियों। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी जो ये राय है, मेरी जो आंकड़ों के साथ खेल है, क्या ये कितना प्रतिशत सही है साथियों, क्योंकि आप जानकार हो, आप जनता जनार्दन हो साथियों। 2024 का चुनाव नजदीक है और अखिलेश यादव जी ने ऐसा तिकड़म बैठाया है, ऐसा पीडीए समीकरण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते साथियों। इस लोकसभा में जनता जनार्दन का साथ रहा, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का साथ रहा, तो समाजवादी पार्टी बहुत बंपर वोटों से यहाँ पे जीतेगी साथियों। आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों।